डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम सबसे पहले कर्विलिनियर इक्वेशंस ऑफ कर्व की बात करेंगे। देखो हमारे पास एक सरफेस है और सरफेस का इक्वेशन ऑलवेज टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। और जो कर्व होती है वो ऑलवेज डिपेंड करती है सिंगल पैरामीटर के ऊपर। इट मीन दैट जो पोजीशन वेक्टर आर है वो एक सिंगल वेरिएबल पे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। सो अगर हमने कर्व सरफेस के ऊपर फाइंड आउट करनी है तो व्हाट वी डू, हम जो ये सरफेस के पैरामीटर हैं u और v, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर, देन वी गेट ए curve on the surface. Okay, so you know curve is a locus of a point whose position vector can be expressed as a function of a single parameter, ठीक। सो हमारा एक सरफेस की इक्वेशन ले ली और u और v को हमने एक सिंगल वेरिएबल t की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन r जो हमारा वेक्टर है दैट विल बी फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t, and hence its locus will be curve, and that curve will lie on surface. So this is equation of curve because it's depend upon only t, क्योंकि हमने u को भी in terms of t put कर दिया और v को भी in terms of t put कर दिया। So this is equation of curve on surface r vector equal to r of u comma v in domain D. Okay, now ये जो सरफेस का इक्वेशन है आर वेक्टर, और ये जो कर्व है, ये जो कर्व की इक्वेशन है u इज इक्वल टू u ऑफ t एंड v इज इक्वल टू v ऑफ t, they both lie in a same domain, बट इस सरफेस की और इस कर्व की जो क्लास है वो अलग अलग हो सकता है ये थर्ड ऑर्डर का हो, ये सेकंड ऑर्डर का हो, अलग अलग हो सकती है। तो मैंने मान लिया कि इस सरफेस का जो क्लास है वो m है और इन कर्व्स की जो क्लास है वो n है। देन द कर्व, जो कर्व बनेगा ऑन द सरफेस r वेक्टर इक्वल टू r ऑफ u t कॉमा v t, उसकी क्लास जो होगी वो m और n में से जो छोटा होगा। अगर m छोटा है तो क्लास m बनेगी और n छोटा है तो n बनेगी। तो स्मॉलर ऑफ m और n, इन दोनों में से जो छोटा होगा दैट विल द क्लास ऑफ दिस कर्व on the surface, and this u is equal to u of t and v is equal to v of t is these equations are called curvilinear equation of the curve on the surface. So these are the curvilinear equations. Now next is parametric curves. देखो हम हमारा जो सरफेस है वो u और v पे डिपेंड करता है, ठीक। सो इट मीन दैट अगर हम इन दोनों में से किसी एक को फिक्स कर दें और दूसरे को वेरी कराएं, देन वी गेट ए कर्व। क्योंकि पैरामीट्रिक कर्व बोल रहे हैं तो कर्व तो ऑलवेज सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करेगी, ठीक। कर्व इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन सिंगल पैरामीटर। तो हमारे पास सरफेस के पास तो दो पैरामीटर है, तो व्हाट वी डू, वी दोनों में से किसी एक को हम कांस्टेंट पुट कर देंगे और दूसरे को वेरी करेंगे, देन वी गेट ए पैरामीट्रिक कर्व। सो by keeping u constant or v constant we get a curve of special importance that called parametric curves. तो अगर सपोज करो अगर हमने v को कांस्टेंट मान लिया और u को हमने वेरी करा दिया, so what we get r vector equal to r of u comma c,
and this will describe a curve, and this curve called as U curve, or you can say parametric curve v equal to c. तो पैरामीट्रिक कर्व भी बोल सकते हैं, ये यू कर्व भी बोल सकते हैं इसको. एंड सिमिलरली अगर हम यू को कांस्टेंट पुट करते हैं और वी को वेरी करते हैं, देन वी गेट वी कर्व, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरामीट्रिक कर्व u equal to c. So for u curve, u is a parameter, and this parameter determines a sense along the curve. किस डायरेक्शन में वो कर्व मूव कर रही है वो u डिसाइड करेगा, u फाइंड आउट करेगा. एंड टेंजेंट टू द कर्व इन द सेंस ऑफ u इंक्रीजिंग इन along the vector this. It means that हमारे पास जो कर्व है, जिस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होगा, जिस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होगा r1 वेक्टर, दैट इज कर्ल r वेक्टर ओवर कर्ल u वेक्टर, उस डायरेक्शन में u इंक्रीज करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में u डिक्रीज करेगा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट इज सेम सिमिलरली v कर्व में भी ऐसे होगा. तो द पैरामीटर v जो है वो will increase along the R2 vector, along the R2 vector. Mean to say that अगर ये हमारे पास V curve है तो ऑटोमेटिकली कहीं इस पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे टेंजेंट बना लिया इसके लिए, तो दैट विल बी R2 वेक्टर. तो इस डायरेक्शन में जो V है वो इंक्रीज करेगा और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी डिक्रीज करेगा. Thus we have two system of parametric curves, U curve and V curve. Also, देखो जिस पॉइंट के ऊपर हम पॉइंट P की बात करेंगे, तो जिस सरफेस की बात करें, तो हर सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है वो हम ये मानेंगे कि दैट इज रेगुलर पॉइंट. तो इट मीन दैट ये जो R1 क्रॉस R2 वेक्टर होगा ये ऑलवेज नॉन जीरो होगा. ठीक, जीरो तभी होता है जब वो सिमिलरिटी होती है ना. सो इट इज ऑलवेज नॉन जीरो. So therefore the parametric curves of a different system cannot touch each other. And one more thing, if dot product is zero, what this mean? Dot product का zero का मतलब है कि दोनों जो टेंजेंट वेक्टर हैं C कर्व और V कर्व के लिए, उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. It means that the two parametric curves through point P are orthogonal. If this condition is satisfied, that at every point, that is for all values of u and v in the domain D, the two system of parametric curves are orthogonal. तो it means that अगर हमारे पास दोनों कर्व्स के बीच में ये जो डॉट प्रोडक्ट है R1 और R2, दोनों कर्व के जो टेंजेंट्स उनके बीच में एंगल 90 आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आएगा. तो इट मीन दैट बोथ कर्व्स U curve and V curve are orthogonal to each other. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम सरफेस की बात करें तो जिस सरफेस, जैसे ही मैंने मान ली थोड़ी देर की रेक्टेंगल, तो अगर ये हमारा U सिस्टम है, और मैं थोड़ा सा अलग से आपको बना के बताता हूँ कि इफ वी हैव ए सिस्टम लाइक 2D है, तो 2D में जैसे ये हमारा सरफेस, एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये किया गया. ठीक, ये हमारे पास U डायरेक्शन होगी और ये हमारे पास V डायरेक्शन होगी. तो हमारे पास कोई ऐसे एक सरफेस है, ये सरफेस है. ठीक, तो इट मीन्स दैट इस तरह से U वेरी करेगा, इस तरह से V वेरी, इस तरह इस डायरेक्शन में V वेरी करेगा, लाइक दिस, ये. ठीक, तो इट मीन दैट अगर मैंने U को फिक्स करा है, U को मैंने फिक्स कर दिया, U को मैंने C पुट कर दिया, तो इट मीन दैट अगर U की वैल्यू यहाँ पे C ले ली, तो C मान लो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर है, तो ये कर्व जो आपका पॉइंट है वो इधर को तो मूव कर नहीं सकता, ना इधर को मूव करेगा, तो डेफिनेटली वो इस तरफ को मूव करेगा, इस तरफ को मूव करेगा. तो इट मीन दैट ये जो कर्व हुई वो क्या हुई, V कर्व हुई. ये जो अगर इस पॉइंट का जैसे मैंने कोई और वैल्यू 20
इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। अगर हम C2 लेते हैं V2 की वैल्यू, U की वैल्यू, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये V कर्व 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 हो गया। अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग हमारे पास इस तरह से कर्व मिल जाए। और सेम लाइन पे ये V है, इस तरह को V वेरी कर रहा है। अगर मैं V को अगर कांस्टेंट कर देता हूँ, V इज इक्वल टू C1 मान लेता हूँ सपोज कर, तो C1 की वैल्यू V का मतलब यहाँ C1 हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब ये कर्व ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर नीचे नहीं मूव कर सकता फिर। लेकिन U तो वेरी करेगा ना, U वेरी करेगा, दिस विल बी U कर्व, या यू कैन से दिस विल बी U कर्व। आई होप यू गॉट द आइडिया कि कर्व कैसे बनेगा सरफेस। अदरवाइज तो ये पूरा सरफेस है, और ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं ये बिल्कुल आपस में ज्वाइंट होंगी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ कर्व्स होंगे। व्हाट माय पॉइंट? फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे दूर दूर कर्व बनाई, देख अदरवाइज दे कर्व्स विल बी ज्वाइनिंग ईच अदर, आपस में साथ में जुड़ी होंगी। So this is V curve and U curve, and obvious है अगर इन जैसे हम किसी पॉइंट, ये P पॉइंट की बात कर रहे हैं, P पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट करेगी। अगर P पॉइंट के अब हम V कर्व ले रहे हैं तो ऑब्वियस है यहाँ पे U की वैल्यू होगी। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इस कर्व के लिए टेंजेंट बनाते हैं और एक इसके लिए टेंजेंट बनाते हैं अगर ऐसे, तो ये आपका V कर्व के लिए R2 वेक्टर हो गया और ये आपका R1 वेक्टर हो गया। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 हम बोलेंगे जो C कर्व वो V कर्व है, एट पॉइंट P दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल है, देन डेफिनेटली दे आर ऑर्थोगोनल at all points. So now the next is tangent plane and normal. So tangent plane से पहले हमें R1 R2 वेक्टर की बात करते हैं। So students, सबसे पहले this is the equation of curves, U is equal to U of t and V is equal to V of t, and then the tangent is parallel to the vector R1 dot R dot vector. So R1 R dot vector is nothing but it is differentiation of, और R वेक्टर का अगर डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट टू t करना है, सो यू कैन see by tree method. U is depending upon R is depending upon U and V, and V U दोनों के दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हमने इसके डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो R का डेरिवेटिव U से होगा पार्शियल, क्योंकि R इज डिपेंडिंग अपॉन टू पैरामीटर्स, बट U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जो होगा वो एक पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा लाइक दिस। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल बी दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, यू विल सी। अदरवाइज इफ यू हैव ए आइडिया तो वी यूज चेन रूल हियर, रिस्पेक्ट टू t होना है तो ये r इज डिपेंडिंग अपॉन u, तो u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t करो, t का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t लाइक दिस। सो इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको R1 और इसको R2 यूज करेंगे। तो यहाँ से हम अगर dr डिफरेंशियल की बात करें तो dr डिफरेंशियल will be R1 वेक्टर du प्लस R2 वेक्टर dv। ओके, सो ये जो दो वेक्टर्स होंगे दे विल लाई, R1 एंड R2 आर नॉन जीरो और इंडिपेंडेंट होंगे आपस में, कोई आपस में डिपेंडेंस नहीं होगी इनकी, and tangent to a curve on a surface through at point P lie in a plane which contains two vectors R1 and R2. So it means that जिस point के ऊपर P point के ऊपर particularly हम किसी भी point के ऊपर जो tangent find out करेंगे, तो एक आपके पास C curve होगी, यहाँ पे B curve होगी, तो इस कर्व के लिए जैसे ये U कर्व के लिए R1 वेक्टर हो गया, ये हमारे पास R2 वेक्टर होगा। So both curves will contain in a tangent plane at point P. P के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसमें ये दोनों लाई करेंगे। तो अगर ये दोनों टेंजेंट प्लेन में लाई करेंगे, इट मीन दैट अगर इन दोनों का क्रॉस ले लें
तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट प्लेन। तो R1 क्रॉस R2 विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो हमें परपेंडिकुलर मिल गया। सो R1 विल द डायरेक्शन टू द नॉर्मल gives the direction of the normal to the tangent plane। तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये कैसे बनेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन? देखो ये मान लो, ये मैं तो अलग से फिगर बनाता हूँ। ये हमारे पास टेंजेंट है, तो एक तो हमने ये कर लिया कि R1 और जो R2 है वो दोनों इस पे लाई कर रहे हैं इस प्लेन में, और तो इन दोनों का जो क्रॉस है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, अब हमने पॉइंट P की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट P मान लिया जिसके ऊपर हमने टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो इस P का पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से R वेक्टर, और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया ये, और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने कैपिटल R वेक्टर। इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दे तो दिस वेक्टर विल बी R माइनस पी। तो इस वेक्टर R माइनस पी और इसमें दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक, क्योंकि दिस इज नॉर्मल। तो वही किया हुआ है, देखो R माइनस R डॉट R1 क्रॉस R2 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P, and small r is a position vector of point P, and capital R is the position vector of a current point, or you can say arbitrary point on a tangent plane. But next is normal. What is normal to the surface at point P? So जो आपके पास सरफेस है और P पॉइंट है, P पॉइंट के ऊपर जो अपने नॉर्मल बनाना, तो पहले तो हम इस पे टेंजेंट प्लॉट करते हैं, एंड टेंजेंट के ऊपर यहाँ पे हम 90 प्लॉट करेंगे। ठीक, ऑफ कोर्स ये जो आपका P पॉइंट होगा, P पॉइंट पे जो ऊपर टेंजेंट होगा, ये आपके पास टेंजेंट प्लेन और ये जो पॉइंट P है उसके ऊपर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट P को भी तो कंटेन कर ही रहा है अपने में, और ये P पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट है, टेंजेंट प्लेन है। तो इसका मतलब जो इस टेंजेंट प्लेन का जो नॉर्मल होगा R1 क्रॉस R2, और ये जो नॉर्मल एट P होगा, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, सो जो नॉर्मल होगा वो दैट विल बी पैरेलल टू दिस। अगर ये इसके पैरेलल है, अब हमने इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। इस नॉर्मल का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R वेक्टर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पोजीशन वेक्टर के ऊपर, इस नॉर्मल के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया हमने R, और ये P पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने स्मॉल r, और इस आर्बिट्रेरी पॉइंट कैपिटल R। तो इस वेक्टर की इक्वेशन क्या आएगी? कैपिटल R माइनस R, और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। सो इट मीन दैट R माइनस R वेक्टर पैरेलल टू R1 क्रॉस R2। ठीक, अगर प्रोपोर्शनल पैरेलल हुए तो डेफिनेटली इट मीन दैट दे आर विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो वी कैन राइट लाइक दिस, और यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है। ठीक, so this is equation of normal, and R is the position vector of a current point on the normal line। क्योंकि हम पॉइंट लाइन का निकाल रहे हैं, तो ये कैपिटल R लाइन के ऊपर होगा, नॉर्मल टेंजेंट प्लेन के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर हमने, अच्छा वन मोर पॉइंट इज हियर। तो ये जो हमने नॉर्मल एट P फाइंड आउट करा, वो कहीं ना कहीं उस n के बराबर ही, R1 क्रॉस R2 के बराबर ही होगा। और so this is unit surface normal vector, और this unit vector है, so इसको हम n वेक्टर भी लिखते हैं कई बार, या सिंपली n भी लिखते हैं। ठीक, n कैप लिखना चाहिए। so this is the unit surface normal vector, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं h। ओके, सो R1 क्रॉस R2, और ये कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, R1 क्रॉस R2 कभी जीरो नहीं होता। जीरो तभी होता है अगर वो सिंगुलरिटी हो उस पॉइंट के ऊपर। अगर वो रेगुलर पॉइंट है देन विल बी नो सिंगुलरिटी। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट ये जो R1 R2 और R1 R2 एंड N जो है वो एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं। ठीक,
ऑर्डर यही रहेगा R1 R2 एंड एन वेक्टर। राइट हैंडेड सिस्टम का आपको बताइए, जैसे आई जे के बनते हैं राइट हैंडेड सिस्टम, उसी तरह से ये भी राइट हैंडेड सिस्टम बनाएंगे। बिटवीन दैट दोनों का अगर एक R1 क्रॉस R2 करेंगे तो एन आएगा, R2 क्रॉस एन करेंगे, इसका मतलब इनका साइकिल बनेगा ऐसे R1 फिर R2 फिर एन, इस तरह से एक साइकिल बनेगी। ठीक, तो एनी हाउ इसको हम लेकर डिस्कस करेंगे, बहुत यूज होगा ये बार बार सिस्टम। अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करनी पड़े, तो अगर ये सरफेस की इक्वेशन है, दिस इक्वेशन ऑफ ए सरफेस, तो हमने सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट हमें गिवन दिया है, इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है, और साथ में चाहिए हमें नॉर्मल। तो नॉर्मल निकालने के लिए हम इसका क्या लेते हैं, ग्रेडियंट ले सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में बोले तो ग्रेडियंट, या यू कैन से इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे respect to x, respect to y और respect to z. So that will be curl f over curl x, curl f over curl y and curl f over curl z. So this will be the vector, this I cap plus this into j cap plus this to k cap. This is normal vector to the this surface. So so this will be the equation, दोनों का ये एक्चुअली क्या हो गया हमारे पास, एक तरह से r माइनस आर डॉट इंटू नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0। नॉर्मल वेक्टर ये है, तो r माइनस आर कैपिटल, ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया इनका। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P। सो अगर उसी तरह से नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हमें इस पॉइंट के ऊपर निकालना है, तो ऑब्वियस है x माइनस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, y माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, z माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, और नीचे इंडक्शन रेशियोज आ जाएंगे और डायरेक्शन की, जिस नॉर्मल टू नॉर्मल फाइंड आउट करना है नॉर्मल डायरेक्शन में, तो फिर डायरेक्शन रेशियोज आपके यही आएंगे। सो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कॉमा कैपिटल जेड इज द करंट पॉइंट या आर्बिट्रेरी पॉइंट्स। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जैसे ये देखिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ सरफेस, और हमें इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेंगे और पॉइंट्स को पुट कर देंगे, तो वी गेट द डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शंस, और इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सिंपल, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू 1 हो गई, और स्मॉल y की -1, तो यहाँ +1 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। अगर इसी क्वेश्चन को हमने वेक्टर फॉर्म से करना हो, तो इसको पैरामीटर में यूज कर लें, x को u, और तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, क्योंकि z इज इक्वल टू x² + y² हमें दिया हुआ है, तो हमें r वेक्टर मिल जाएगा इस तरह से x y z। ठीक, तो R1 R2 फाइंड कर ले सकते हैं हम, और फिर इनका एक पॉइंट के ऊपर चेक करना है, तो उस पॉइंट के ऊपर R1 R2 करना, ठीक, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। और R कितना आएगा इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे u की वैल्यू 1, v की 1 पुट करके मुझे r वेक्टर मिल गया। सो नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, यहाँ पे हम ये सारी चीजें पुट कर सकते हैं। सो r को यहाँ पे हम स्मॉल x y z ले लेते हैं, क्योंकि हम x y z r के लिए तो यूज कर नहीं रहे, स्मॉल r के लिए, तो वी कैन यूज इट हियर। सो r माइनस आर वेक्टर ये बन जाएगा, और r1 क्रॉस r2 में निकाल चुके हैं, दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो यू विल सी आंसर इज सेम इन बोथ वेज। वन मोर थिंग, यूनिट नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये सरफेस की इक्वेशन दी और इस पॉइंट के ऊपर हमने नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो सिंपल, आपने जस्ट इसके पार्शियल डेरिवेटिव ले लेने, वो नॉर्मल की डायरेक्शन आ जाती है। तो दिस इज नॉट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी। सो दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, और यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। थैंक यू।